व्यक्ति था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। इतना नास्तिक था कि भगवान का नाम ही नहीं लेता था। संतों को पता चला कि हमारे राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नाम लेता ही नहीं। संत आए और बोले बेटा राम राम। बेटा बोला हाँ हाँ ठीक है महाराज। संत बोले अरे बेटा हम तो राम राम कह रहे हैं, राम राम तो बोल दे, कौन सा गाली दे रहे हैं। वो बोला कि हम नहीं बोल सकते, आप जपो खूब, हमें नहीं लेना नाम। संत बोले आज तो हम नाम तुमसे लिवा कर जाएंगे। संत बैठ गए, बोले बेटा बोल राम राम। बेटा कह रहे नहीं बोलेंगे। संत कह रहे बोल राम राम। बेटा कह रहे नहीं बोलेंगे। अब संत बार बार करें बोल राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम। अब उस व्यक्ति को आया गया गुस्सा, और जब गुस्सा आ गया तो गुस्से में कह रहा कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम राम का नाम लेंगे ही नहीं। संत बोले जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो गया। संत बोले बेटा इतना याद रखना, जब तुम मरना यम के दूत तुमसे पूछेंगे कि पहले तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल चाहिए या पापों का फल, तो तुम पहले इस राम के नाम का फल मांगना। अब जब वह व्यक्ति मरा, यम के दूत उठा के लेके गए। यमराज बोला इसकी बही खाता खोला जाए। यम के दूत जल्दी जल्दी पन्ना पलटे, बोले महाराज ये तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उसको ये स्मरण आया कि मैं एक बार बोला था कि राम का नाम नहीं लेंगे, इधर उधर का सब कुछ हटाओ, बस राम शब्द को पकड़ो और उसी का फल पहले मांगो। बोला महाराज हमारी कॉपी अच्छे से चेक किया जाए, हमने एक बार नाम लिया। यमराज बोला भाई दोबारा कॉपी चेक करो। यम के दूत कॉपी चेक किए, बोले महाराज इसने नाम तो लिया लेकिन कैसे नाम लिया कि हम राम का नाम नहीं लेंगे। गुस्से में बोला। वह व्यक्ति बोला हमारे मुख में राम आया कि नहीं आया? राम आया ना, तो अब उस राम का पहले हमें फल दो, उसके बाद जितना पाप कर्म है उसका बाद में देना। अब यमराज झंझट में पड़ गया कि भाई एक बार राम गुस्से से बोला, अब उसका क्या फल दो इसको। अब वो व्यक्ति भी जो है तो बोलने लगा कि महाराज आपको पता है एक बार राम नाम बोलने से कितना पुण्य मिलता है, क्या फल होता है? नहीं पता? जाओ पहले पता करके आओ। अब ब्रह्मा जी के पास जो है तो यमराज जा रहा है, उसको बोला चलो। अब वो व्यक्ति बोला कि महाराज अब इससे आगे हम नहीं जाने वाले, अब इसके आगे आपका काम है, आप उठा के लेके चलो। यम के दूत जो है तो उठा के लेके चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं पता। बोले ये तो शंकर जी ही बता सकते हैं क्योंकि वो समाधि में भी राम राम बोलते रहते हैं। अब ब्रह्मा जी भी साथ में लग गए, ब्रह्मा जी यमराज यम के दूत सब साथ में लग गए। शंकर जी के पास पहुंचे, हे भोले बाबा आप बताइए एक बार कोई राम राम बोल दे उसका क्या फल होता? शंकर जी बोले अगर हमें फल मिल जाता तो हम अभी तक समाधि में भी क्यों राम राम बोलते रहते, तब तो फल मिल जाता तो फिर फल को खाते आराम से बैठ करके। बोले तब आप भी चलिए अब साथ में, आज इस राम नाम का पता लगाया जाए। अब भोले बाबा भी साथ में लग गए, पहुंचे नारायण के पास में। बोले जिसका नाम अब उसी से पूछो। नारायण जी के पास पहुंचे, अब भगवान नारायण से पूछने लगे महाराज कोई एक बार राम बोल दे, गुस्से में भी अगर बोल दे उसका क्या फल होता है? भगवान बोले क्या बात हो गई, आज सब लोग आ गए, यम के दूत आ गए, यमराज साक्षात ब्रह्मा जी स्वयं भोले बाबा। बोले महाराज बस आप बताइए कोई एक बार आपका नाम ले ले क्या फल होगा? बोले किसने लिया है? बोले महाराज ये जो बैठा है ना यही गलती से बोला है कि हम राम का नाम नहीं लेंगे। बोले तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि राम के नाम का क्या फल होता है? आपको पता चला कि नहीं चला? नहीं चला।
अरे ये एक बार गुस्से में राम का नाम लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन कर लिया। और जिसने तीनों के दर्शन कर लिया हो, क्या उसके अंदर अभी कोई पाप होगा? सब जल के राख हो गए होंगे, जितने पाप रहे होंगे। अब भगवान बोले, अब बताओ जिसके सभी पाप नष्ट हो गए होंगे उसको कौन सी गति प्रदान करोगे? यमराज बोला, महाराज ये आपके चरणों में समर्पित, हम तो चले अपने धाम। तो एक तो ये प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण क्या? एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था,